बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में कोर्स है MTH 321 और उसका चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर देन कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। What is sequence? A sequence is a function whose domain is a subset of the set of natural numbers and range is a subset of set of real or complex numbers. Sometimes domain जो है वो set of natural number की जगह पे set of whole number को भी यूज़ किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इफ़ द रेंज इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और इफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीक्वेंस आर रियल नंबर्स देन इट इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। यानी रियल सीक्वेंस के लिए या तो सीक्वेंस की रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से होनी चाहिए या फिर उसके तमाम मेंबर्स जो हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हों, तो फिर हम उस सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस कहते हैं। Sequences are also called progressions and are used to represent ordered list of numbers. नंबर 3 पे है समटाइम्स डोमेन में बी सबसेट ऑफ होल नंबर्स। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह पे आप डोमेन जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स भी समटाइम यूज कर सकते हैं। If the terms of the sequence are finite, then it is called a finite sequence। यानी finite sequence उस वक्त होता है जब number of terms आपके पास finite हो, या simply आप कह सकते हैं अगर आपको उसकी last term का पता है किसी भी sequence का, तो वो sequence जो है वो finite sequence कहलाएगा। If the sequence has no last term, then it is called infinite sequence। यानी अगर उसकी last term नहीं है तो it means वो infinite sequence है। What is series? A series is obtained by adding or subtracting the terms of the sequence। अगर आप sequence की terms को add या subtract कर ले तो वो आपके पास जो result होता है वो series की form में आता है। बेसिकली सीक्वेंसेस या प्रोग्रेशन जो है हमारे पास वो 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी भी कहा जाता है एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको एचपी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे सिंपलेस्ट जो चीज़ है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, आप उसकी कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं, अगर वो सेम आ रहा है तो इट मीन्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। या फिर every term is obtained by adding some fixed number to the preceding term। preceding term मीन जो previous term है, जो पिछली term है, उसमें अगर आप कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं और आपको उससे अगली टर्म मिल रही है तो फिर वो जो सीक्वेंस होगा या वो जो प्रोग्रेशन होगी वो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। उसकी जर्नल टर्म जो है ए एन जिसको हम बोलते हैं वो इक्वल है A1 + n - 1 इंटू डी। इसमें 3-4 चीज़ें। A1 को हम nth टर्म बोलते हैं, A1 जो है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और d जो है ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में होता है। d इज इक्वल टू a n-1। मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी आपने डिफरेंस लेना है, कॉमन डिफरेंस, तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। यानी हर दफ़ा सेकंड टर्म को आपने पहले लिखना है और माइनस आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है। यानी ए एन जो है ये नेक्स्ट टर्म है और an-1 जो है ये उससे पहली टर्म है या प्रीवियस टर्म है। Let a be the arithmetic mean between small a and small b, then ये जो तरतीब है, ये जो अरेंजमेंट है, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। देन जो अरिथमेटिक मीन है वो बहुत सिंपल है निकालने के लिए, आप जस्ट उन दो नंबर्स को ऐड करें और उन टू पे उसको डिवाइड कर दें जिनका आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। फिर इसी तरह अगर हमारे पास सीरीज हो तो अगर सीरीज की फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस आपके पास है, नंबर ऑफ टर्म्स का पता है, तो आप उसका सम निकाल सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 + n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस d। या फिर अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है तो देन आप ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। सेम इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था,
इसी तरह ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशो होती है। इफ रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम, रेशो मतलब आप दो टर्म्स का क्वोशंट लेंगे, डिवाइड करेंगे उनको। If every term is obtained by multiplying with some non-zero fixed number to the preceding term, अगर आप preceding term यानी previous term को किसी भी fixed non-zero number से multiply करके next term हासिल कर लेते हैं, तो जो progression बनती है वो geometric progression होगी। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस होता है और ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशो होती है। अरिथमेटिक को हासिल करने के लिए आप किसी फिक्स नंबर्स के ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आप फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 टाइम्स r रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें an जो है वो nth टर्म है, a1 उसी तरह फर्स्ट टर्म, r इसमें कॉमन रेशियो है। तो कॉमन डिफरेंस होगा तो d से कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कॉमन रेशियो है तो r से कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो स्मॉल r है, दिस वन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो हर नेक्स्ट टर्म को आपने डिवाइड करना है प्रीवियस टर्म से। इफ g is geometric mean between two numbers a and b, then a g b are in geometric progression। यानी अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो ये जो सीरीज, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो फिर ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए बहुत सिंपल है कि g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। इसी तरह अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका सम आपने निकालना है जब r नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो देन एस एन इज इक्वल टू a टाइम्स r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर आप निकालना चाहते हैं तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r। a इसमें आपकी वही फर्स्ट टर्म होगी। व्हेन स्मॉल r का मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने अच्छी तरह याद रखना है कि नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी इज जीरो। जीपी की कभी भी जो टर्म है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि आपने फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास जीपी की कोई टर्म जो है अगर हम मान लेते हैं कि जीरो है, तो जब आप जीरो को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो ही आंसर आएगा। इसका मतलब आप नेक्स्ट टर्म हासिल ही नहीं कर सकते। इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कभी भी कोई टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकती। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन असल में एचपी जो है वो एपी से ही हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, अगर आप किसी भी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल को अगर तरतीब दें और वो फाइनल फॉर्म जो है वो एपी बन रही हो, तो देन सीक्वेंस विल बी कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसी तरह अगर हमने हार्मोनिक मीन निकालना है तो कोई से दो नंबर्स अगर हमें दिए गए हैं ए और बी और उनके दरमियान में हार्मोनिक मीन निकालना है तो फिर ए एच बी जो है ये ए पी बनाएंगे, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए आप उसकी टर्म्स का रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल लेते हैं, और वो रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस बनता है वो असल में एपी बनता है। इसीलिए ए एच बी जो है ये भी आपके पास एपी बनाएंगे। तो देन यहाँ पे एच जो है वो हार्मोनिक मीन कहलाएगा। हार्मोनिक मीन के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे एच इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है विल बी कन्वर्जेंट इफ आर का जो मॉड है वो लेस देन 1 हो। जब ये लेस देन 1 मॉड होगा देन ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो जो मेन इसमें रिजल्ट्स हैं जिनको हमने अच्छी तरह याद रखना है वो आपके पास अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का फार्मूला है, नंबर 1 कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, नंबर 2, नंबर 3 अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकालते हैं। इसी तरह जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म का फार्मूला क्या है, कॉमन रेशो किस तरह से निकाली जाती है, एंड देन ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और लास्ट पे हार्मोनिक मीन किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए सीक्वेंस
A sequence is a function whose domain is a subset of, जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर। The next term of the sequence 149 is, अब हम सीक्वेंस की तरतीब से, अरेंजमेंट से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ज्योमेट्रिक बनती है या अरिथमेटिक बनती है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जब टर्म्स जो है वो बड़ी जल्दी से इंक्रीज कर रही हो तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट हो रहा है इसमें और ये जीपी बन रही है, और अगर टर्म्स स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही हो तो इट मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, या फिर किसी भी सीक्वेंस की तरतीब से डायरेक्ट गेस करना है कि इसमें कौन सा रूल जो है वो अप्लाई किया गया है इस अरेंजमेंट में। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 1 से 4 तक जाने के लिए आपको 1 में 3 ऐड करना पड़ेगा, और फिर 4 से 9 तक जाने के लिए 4 में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इन दो टर्म से हमें अंदाज़ा हो गया कि फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया है, सेकंड टर्म में आपने 5 ऐड किया है, तो देन नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए आप 7 ऐड करेंगे। तो जब आप 7 9 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, an इज इक्वल टू 3n-1, इट्स फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट आप n की जगह पे n इज इक्वल टू इसमें 5 पुट कर दे, तो ये आपके पास बनेगा a5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14। तो ये इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2a एंड 2b इज। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जस्ट हम दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो जब आप दोनों नंबर्स को 2a प्लस 2b ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 2 से कैंसिल, जस्ट a प्लस b जो है ये इसका आंसर आएगा। तो इट मींस डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। तो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं इनको आप सेपरेट ऑब्जर्व करें, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको आप सेपरेटली ऑब्जर्व करें। तो 1 से 5 तक जाने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर 5 से 9 तक जाने के लिए अगेन आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, एंड 9 में उसी तरह 4 ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आपके पास 13 आ जाएगा। इसी तरह -3 है तो इसमें -4 ऐड करेंगे तो -7, -7 में नेक्स्ट फिर -4 ऐड करेंगे तो -11, फिर -11 में आप -4 ऐड करेंगे तो वो माइनस के 15 बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है -15 और 13, ये बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और जीपी हमारे पास है 3, 6 एंड 12। तो हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास रेशो का इल्म होना चाहिए। तो रेशो निकालने के लिए आप सेकंड टर्म यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इसको कैंसिल करें, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो 2 इसमें कॉमन रेशियो है। तो आप चेक कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ऑप्शन ए है। द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 931। तो कॉमन रेशियो हमने जिसको आर से डिनोट किया जाता है वो कैलकुलेट करनी, तो उसके लिए आपने जस्ट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपने करनी है, चाहे सेकंड टर्म छोटी है या बड़ी है, नो प्रॉब्लम। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, इट मींस 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 4 हमने कैलकुलेट करना है, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमें पता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जो दो नंबर जिनके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4, और हमें पता है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 स्क्वायर रूट 2 जो है ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है नो टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, हम पढ़ के आए हैं कि जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आप किसी भी फिक्स नंबर से प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म मिलनी चाहिए। तो अगर जीरो वो टर्म हो जाए
तो आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, आप नेक्स्ट टर्म नहीं हासिल कर सकते, इसलिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कभी भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। 1/2, 1/7, 1/12 इज ए प्रोग्रेशन। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये बनती है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। और अगर आप इसको चेक करें तो 7 माइनस 2 जो है ये 5 है, इसी तरह 12 माइनस 7 जो है ये भी 5 है। इट मींस हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है, तो ये एपी बन रही है। अगर किसी सीक्वेंस का आप रिवर्स टर्म्स का ले लें तो वो जो रिवर्स आपने लिया है वो अगर आपके पास एपी बन रही हो तो जो रिजल्ट है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है, वो आपका हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होती है जब आर मॉड लेस देन 1 हो। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ए सीक्वेंस विच हैज नो लास्ट टर्म, जिसकी लास्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। द सीक्वेंस 2, 4, 8 इज, हमने इसको चेक करना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 2 के बाद 4 यानी उसका डबल हो गया, 4 के बाद फिर 8 उसका डबल हो गया। इट मींस ये बड़ी तेजी से जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, तो ये जीपी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन सकती है। हम इसको चेक कर सकते हैं, इसकी कॉमन रेशो निकाल के 4 डिवाइडेड बाय 2 करें, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करके देख लें, 4 2s आर 8, इसमें भी कॉमन रेशो सेम आ रही है। इट मींस ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नंबर 14, द कॉमन रेशो ऑफ जीपी, जीपी की जो कॉमन रेशो है वो रेशो का जो वर्ड है फर्स्ट आर, उसी से इसको डिनोट किया जाता है। इसी तरह अगर कॉमन डिफरेंस होता तो वो डी से डिनोट किया जाता। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में है द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। हमने नेक्स्ट टू टर्म्स इसकी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सीक्वेंस को देखते हैं कि ये सीक्वेंस कौन सा है। -5 है, इसमें आप +2 ऐड करें तो ये -3 बनेगा, यानी -5 में +2 करें तो -3 बनता है। इसी तरह -3 में अगेन +2 करें तो -1 बनता है। तो -1 में अगेन +2 करें तो ये आपके पास 1 बनेगा, और 1 में फिर अगेन आप +2 करें तो ये 3 बनेगा। तो 1 और 3 इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 16 है, nth टर्म हमें दी गई है, इसका एक कोई भी जनरल सा फार्मूला दे दिया गया है, उसकी फोर्थ टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। तो जस्ट हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू बनेगी वो हमारा आंसर होगा। A4 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 1, दिस वन इज इक्वल टू -1 की पावर इवन है तो ये +1 में चेंज होगा। 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 1, दिस वन इज इक्वल टू 5, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें भी ऐसे ही आपने n की जगह पे A3 फाइंड आउट करना है, तो इट मींस आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे उसमें। तो A3 जहां जहां पे n नजर आ रहा है वहां पे 3 पुट कर दें। 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस वन इज इक्वल टू 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज obtained बाय एडिंग सम फिक्स नंबर। अगर हम ऐड करने से किसी भी फिक्स नंबर को प्रीवियस टर्म में नई टर्म हासिल कर सकते हैं, तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अगर यही एडिंग की बजाय प्रोडक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज होता तो फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती। नंबर 19, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉर्म एपी, तो देन वो सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। द कॉमन डिफरेंस, हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा याद रखना है सेकंड टर्म दरमियान में हमेशा माइनस, फिर आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो सेकंड टर्म इसमें -3 थी, हमने पहले उसको लिखा, दरमियान में माइनस साइन, और फिर फर्स्ट टर्म को लिखा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 इसका जो है वो फाइनल आंसर है। चूंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, if 3 plus x plus 9 plus 12 plus so on is an AP,
देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें पता है कि ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनी है, तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टू टर्म्स में डिफरेंस ले लें तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल सेकंड टू टर्म्स में डिफरेंस ले लें तो ये 9 माइनस एक्स आ जाएगी। यानी हर दफा आपने नेक्स्ट टर्म को पहले लिखना है, अगर फर्स्ट टू टर्म चूज किए हैं तो सेकंड टर्म पहले आएगी, माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, अगर आपने सेकंड और थर्ड को चूज किया है तो थर्ड टर्म पहले आएगी, माइनस सेकंड टर्म आप करेंगे। तो यहाँ से आप x वाली वैल्यूज एक साइड पे ले जाए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 3, तो ये 2x इज इक्वल टू 12, 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, ये 2 2 से कैंसिल, तो आंसर इसका जो है वो 6 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 सो ऑन इज ए हार्मोनिक सीक्वेंस, देन थर्ड टर्म इसकी जो है ऑफ एन एपी वो हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि हार्मोनिक सीक्वेंस में जब आप टर्म्स का रिवर्स लेते हैं तो देन वो एपी बनती है। अगर आप इसकी टर्म्स का रिवर्स लें तो ये 3 बनेगा, 7 बनेगा, 11 बनेगा, 15 बनेगा, तो थर्ड टर्म आपने फाइंड आउट करनी है वो 11 है, तो ये इसका आंसर है। Question number 23. Formula for sum of n terms of geometric series when r mod less than 1. जब r mod less than 1 होगा तो then 1 minus r वाला फार्मूला होगा, 1 minus r raised to power n। और एक चीज और याद रखनी है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसलिए करेक्ट नहीं है कि 1 माइनस आर पावर एन तो लिखा है, नीचे r माइनस 1 लिखा है, लेकिन नीचे भी सेम उसी तरह ही होना चाहिए, 1 माइनस आर ही होना चाहिए, फिर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ए एन हमें दिया हुआ है, हमने A5 कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स हम n की जगह पे 5 पुट करेंगे, तो A5 दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -2, ये हमने कैलकुलेट करना है। अरिथमेटिक मीन बहुत सिंपल है, जिन दो नंबर्स के दरमियान में आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है उन्हीं दो का सम ले ले, एक 2 है एक -2 है, उनका सम लेके 2 पे डिवाइड कर दें, 2 प्लस -2 ओवर 2, 2 -2 0, 0 ओवर 2 हमेशा 0 आंसर होता है, तो डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। Question number 26, the arithmetic mean between 3 plus iota and 3 minus iota, इसके दरमियान में भी arithmetic mean सेम उसी तरह निकालेंगे, दोनों नंबर्स को आप सम अप कर ले, 3 प्लस iota प्लस 3 माइनस iota डिवाइडेड बाय 2 कर ले, ये iota iota से कैंसिल, तो 6/2, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो 3 इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर टू नंबर्स a एंड b, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करें तो ये अरिथमेटिक मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ए नंबर h इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ a h b फॉर्म्स ap। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोनिक मीन के लिए a b और h जो हैं जब ये तीनों एक सीक्वेंस बनाते हैं तो वो ap सीक्वेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सम टाइम डोमेन ऑफ द फंक्शन इज टेकन द सेट ऑफ। नॉर्मली तो जो डोमेन होती है किसी भी सीक्वेंस की वो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिडर करते हैं, लेकिन सम टाइम हम सेट ऑफ होल नंबर को भी कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 5 10 16, हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसकी इसमें जो रूल यूज हुआ है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। 5 से 10 बनाने के लिए हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, 10 से 16 के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, इट मीन्स 16 से आगे अगर आपने टर्म फाइंड आउट करनी है तो पहले 5 ऐड किया फिर 6 किया तो आप 7 करेंगे, तो जब 16 को 7 में ऐड करेंगे तो ये 23 बनेगा, तो लास्ट इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अस्सलाम वालेकुम।